अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। यह हमारा खास कार्यक्रम है फिट हैं तो हिट हैं, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप शुरुआत से ही अपनी हड्डियों को मजबूती दे सकते हैं, किस तरह का खान पान और एक्सरसाइज करके आप जीवन भर अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। इस विषय पर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष शाल्या, जो बताएंगे विस्तार से इस विषय पर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन। मेरी ओपीडी में और हर ऑर्थोपेडिक सर्जन की ओपीडी में, चाहे वो प्राइवेट सेटअप के अंदर है, चाहे गवर्नमेंट सेटअप के अंदर है, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, सबसे ज़्यादा आने वाले मरीजों की संख्या है या तो घुटनों के दर्द से आते हैं, या कमर दर्द से आते हैं, या पूरी बॉडी के अंदर हर जोड़ में, हर हड्डी में दर्द की वजह से आते हैं। इन सब का मैंने अपनी 40 साल की प्रैक्टिस के बाद ये माना है कि बेसिक रीज़न है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियों का भुरभुरा होना। ये होती क्यों है, जल्दी क्यों हो जाती है, 30 साल की उम्र क्यों हो जाती है, उसके कुछ मुख्य कारण हमने जाने हैं और रिसर्च के द्वारा पता लगा है कि यदि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग करेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय कॉफ़ी का प्रयोग करेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में जंक फूड का प्रयोग करेंगे, या ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे जिसके अंदर आपने खोला और खा लिया, यानी पैकेज्ड फूड, पैक्ड फूड, चिप्स, कुरकुरे, इस तरह की चीज़ आती हैं, नमकीन दाल आती है, नमकीन मूंगफली आती है और तमाम तली भुनी चीज़ आती है। उन सब के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। वो सब बॉडी के हड्डियों के कैल्शियम को पेशाब के थ्रू निकाल देते हैं। कोला ड्रिंक्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉस्फोरिक एसिड होता है, जो हड्डियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो पहली चीज़ तो भूल के भी कोला ड्रिंक ना लें। लेना है तो नींबू पानी ले लें, आप लस्सी ले लें, और भी चीज़ें ले सकते हैं, काढ़ा ले सकते हैं, जलजीरा ले सकते हैं, लेकिन कोला ड्रिंक ना लें भूल के भी। फ्रूट जूस ले सकते हैं, बढ़िया चीज़। तो लेकिन पैकेज फ्रूट जूस नहीं लेना है, ताज़ा फ्रूट जूस निकाला हुआ जो आपके सामने निकाला गया है या घर पे निकाला गया है। और आप प्रोटीन नहीं लेते हैं, प्रोटीन हड्डी का बेस होता है। हर हड्डी प्रोटीन और कैल्शियम से मिलकर बनती है, तो प्रोटीन बहुत कम लेते हैं। तो दालें, चना, मटर, राजमा, छोले, ये बहुत ज़्यादा लें। दूध के अंदर उतना कैल्शियम नहीं होता जितना हरे पत्ते वाली सब्जियों में होता है, स्पेशली पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई और धनिए के पत्ते। इनके अंदर दूध से करीब 5 से 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, जो मोनोकोटिलर एक बीज पत्री जो बीज होते हैं, उनके 7 से 10% प्रोटीन होती है। और 2 बीज पत्री डाइकोटिलेडन्स ग्रेन्स के अंदर, जिसमें सभी दालें आती हैं, चना, मटर, राजमा, छोले आते हैं, सेम के बीज आते हैं, सोयाबीन आती है, इन सब के अंदर 25 से 30% प्रोटीन होती है। और सोयाबीन के अंदर 45 से 50% प्रोटीन होती है। तो यदि आप प्रोटीन अधिक लेंगे, कैल्शियम हरे पत्ते वाली सब्जियां लेंगे, तो आपकी बॉडियों के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगी। एक बहुत बड़ा रीज़न होता है विटामिन डी की कमी। आजकल जितने मरीज आते हैं उन सब का टेस्ट कराओ तो 100 नैनो मिलीग्राम जो विटामिन डी की डोज नॉर्मल होनी चाहिए, टेस्ट कराते हैं तो 7 से लेके 3 से लेकर के और 30 तक निकलती है, जो बहुत कम है और हड्डियों के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होने देती। तो नेचुरल विटामिन डी सूरज की रोशनी के अंदर है। तो सूरज की रोशनी वो भी सुबह वाली, तो सुबह सूरज की रोशनी के अंदर सूरज की रोशनी को स्किन पर पड़ने दें, नंगी स्किन पर, कपड़ों के ऊपर नहीं। तो कम से कम 50% से अधिक बॉडी आपकी सनलाइट के प्रति एक्सपोज होनी चाहिए। कपड़े पहनेंगे और सूरज की रोशनी में बैठेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो महिला कम से कम 50% और पुरुष कम से कम 30% बॉडी कवर कर लें। 50 to 70% बॉडी पे करीब 20-30 मिनट आपकी सूरज की रोशनी पड़े तो सनलाइट इज़ द बेस्ट सोर्स, बॉडी विटामिन डी बनाती है। दूसरा आर्टिफिशियल सोर्स है, इंजेक्शन आते हैं, मोटा 40-45 रुपये का एक इंजेक्शन पड़ता है 6 लाख यूनिट का। तो डिफिशियंसी के अंदर 2 इंजेक्शंस यानी 12 लाख यूनिट एक साथ लगा देते हैं, तो जितनी कम डोज है वो नॉर्मल डोज में कन्वर्ट हो जाती है। फिर मेंटेनेंस डोज के लिए आप 60,000 यूनिट का गोली, कैप्सूल या सिरप आता है, वो वीकली लेते रहें खाना खाने के बाद, तो बेहतर रहता है संडे की रात को डिनर के बाद उसको ले लें। तो इस तरह से विटामिन डी पूरा हो जाता है। कैल्शियम के लिए
एक गोली कैल्शियम की 500 मिलीग्राम की रोज़ ले सकते हैं। और कैल्शियम का जो साल्ट है वो सबसे ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्ब होता है, वो है कैल्शियम साइट्रेट मेलिएट, वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है और स्टोन बनने की संभावना उसमें नहीं होती है। जबकि उसके मुकाबले कैल्शियम कार्बोनेट जो थोड़ा सस्ता होता है पर उससे स्टोन बनने की संभावना अधिक होती है, तो उसको ना लें। तो कैल्शियम साइट्रेट मेलिएट हो गया 500 मिलीग्राम रोज़ाना, विटामिन डी हो गया 60,000 यूनिट हर संडे। रेगुलर एक्सरसाइज करें जिससे कि हड्डियों के अंदर खून का बहाव तेज हो, मांसपेशियाँ सिकुड़ें, संकुचित हों और फैलें, खून की सप्लाई बढ़े हड्डियों के अंदर, कार्टिलेज के अंदर, तो ना जोड़ों के अंदर दर्द हो ना हड्डियों के अंदर दर्द हो। ये बहुत ज़रूरी है। बिना एक्सरसाइज के हड्डियाँ मजबूत नहीं होंगी, ना मांसपेशियाँ मजबूत होंगी, ना ही जोड़ मजबूत होंगे। तो ऐसा करने से अच्छी, दूसरा अधिक चिकनाई ना लें। जितनी भी चिकनाई होती है, जितनी बाहर से आपको यहाँ पर चिन के ऊपर या हिप के ऊपर या पेट के ऊपर जो चिकनाई दिखती है, ठीक उतनी चिकनाई हड्डियों के अंदर भी जमा होती है और वो हड्डियों को भुरभुरा कर देती है और जल्दी तोड़ देती है और आपको हड्डियों के अंदर दर्द होने लगता है। तो और 1 किलो बढ़ा हुआ वजन घुटनों के ऊपर 10 किलो का लोड डालता है तो घुटने खराब हो जाते हैं। तो चिकनाई को उतनी रहने दें, लगभग 1 चम्मच रोज़, जितनी कि आपको बॉडी को रोजाना की ज़रूरत है। ज़्यादा चिकनाई लेंगे तो आपकी हड्डियाँ भी कमज़ोर होंगी और अलग बीमारियाँ लगेंगी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और ढेर सारी बीमारियाँ। शरीर की अधिकांश बीमारियाँ जंक फूड से और अधिक चिकनाई से होती हैं, कोला ड्रिंक से और पैकेज फूड से होती हैं। यही सब चीज़ें हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है और जनरल बॉडी के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है और बीमारियों से बचने के लिए ज़रूरी है। यदि बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ अच्छी दवाएं मार्केट में आ गई हैं, जिसमें जोलिड्रोनिक एसिड है जो 5 मिलीग्राम दिया जाता है हर साल में एक बार इंजेक्शन के रूप में। डेरेसुमेब है जो 60 मिलीग्राम दिया जाता है हर 6 महीने बाद इंजेक्शन के रूप के अंदर। विटामिन डी का इंजेक्शन है जो एक बार दिया जाता है, फिर ओरल ले लेते हैं। कैल्शियम के इंजेक्शन है वो दिए जा सकते हैं, फिर गोलियां ले सकते हैं। एक नेजल कैल्सीटोनिन आता है, सूंघने वाली दवा, उससे बोन डेंसिटी बढ़ती है, वो भी दिया जाता है। तो ये इतनी छोटी छोटी तमाम चीज़ें हैं जिनसे कि आपकी ऑस्टियोपोरोसिस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको हड्डियों में कमज़ोरी नहीं रहेगी, मांसपेशियों में कमज़ोरी नहीं रहेगी और पूरी ज़िंदगी आप स्वस्थ ज़िंदगी जिएंगे।